हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जी के विद बड़वाल में। दोस्तों, आज हम कवर करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। क्या करने वाले हैं? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इसमें हम आपको कराएंगे 1885 से लेकर के 1950 तक के सारे आंदोलन आपको कवर कराने वाले हैं। कौन सा आंदोलन का गठन कब हुआ था या कब उसकी शुरुआत हुई थी। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले बात की जाए, स्टार्ट होता है हमारा 1885 से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी और इसके संस्थापक थे ए ओ ह्यूम। कौन थे? ए ओ ह्यूम थे इसके संस्थापक। ध्यान रखेंगे। अगले पर चलते हैं। हमारा अगला है और नोट करते चलेंगे। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़िए, वहाँ आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी इस क्लास की। ठीक है, चलिए इस क्लास के ख़त्म होने के आधे घंटे बाद आपको पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से। चलिए, दूसरा है हमारा बंग भंग आंदोलन, जिसे स्वदेशी आंदोलन बोला जाता है। ये हमारा 1905 में हुआ था। कब? 1905 में। और ये बंगाल के विभाजन के विरुद्ध था। किसके? बंगाल के विभाजन के विरुद्ध था। ठीक है, चलिए। और चलिए अब बताइए कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में। अगला क्वेश्चन हमारा है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। कब हुई थी? 1906 में हुई थी। किस किसने की? आगा खां और सलीम अल्लाह खां ने की थी। तो आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने इसकी स्थापना की थी। चलिए अगले की बात की जाए तो अगला है हमारा कांग्रेस का विभाजन। कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ था। नरम दल एवं गरम दल में विभाजित, ये सूरत फूट बोलते हैं इसको, इसकी वजह से हुआ था। ठीक है, चलिए अगला हमारा है होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन 1916 में हुआ था। होम रूल आंदोलन जो हुआ था, ये तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने इनकी स्थापना की थी, होम रूल आंदोलन की। और बात की जाए अलग अलग तो बाल गंगाधर तिलक शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इन्होंने जो स्थापना की थी वो अप्रैल 1916 में की थी। अलग से अगर आए तो अप्रैल 1916। और बात की जाए एनी बेसेंट की तो एनी बेसेंट ने की थी सितंबर 1916 में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलें। तो अगला क्वेश्चन है लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट दिसंबर 1916 में स्टार्ट हुआ था। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता था। क्या? लखनऊ पैक्ट। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता जो दिसंबर 1916 में हुआ था। अगला हमारा है क्वेश्चन, मॉन्टेग्यू घोषणा कब हुई थी? 20 अगस्त 1917 को हुई थी। भारत मंत्री लॉर्ड मॉन्टेग्यू की घोषणा थी ये। ठीक है, चलिए अगला है हमारा रोलेक्ट एक्ट। रोलेक्ट एक्ट है हमारा 19 मार्च 1919 को हुआ था। काला कानून, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था, ये कानून था। इसे काला कानून कहते थे। रोलेट एक्ट था इसका नाम और ये 19 मार्च 1919 को हुआ था। ठीक है, चलिए अगला है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जनरल डायर, जो जनरल डायर है वो ऑफिसर था जिसने जो वहाँ पर सभा हो रही थी, रोलेट एक्ट के विरोध में एक सभा हो रही थी, मैं आपको बता दूं, अमृतसर में पार्क में रोलेट एक्ट के विरुद्ध। ठीक है, जिसमें जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी भीड़ के ऊपर, जिसमें 400 से ज़्यादा ख़त्म हो गए थे या मारे गए थे और 2000 से ज़्यादा आपके घायल हो गए थे। ठीक है, चलिए ध्यान रखेंगे। अगला है हमारा खिलाफत आंदोलन। ये 1920 में हुआ था शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा। ठीक है, चलिए अगले पर चलते हैं हम। अगला है हमारा असहयोग आंदोलन का आरंभ कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को हुआ था महात्मा गांधी के नेतृत्व में। चलिए अगला हमारा है चोरी चौरा कांड। ये 5 फरवरी 1922 को हुआ था। चोरी चौरा कांड गोरखपुर ज़िले, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, गोरखपुर ज़िले की इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला है हमारा स्वराज पार्टी की स्थापना। ये 1 जनवरी 1923 को हुई थी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। अगला है
हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये अक्टूबर 1924 में किसने किया था? ये किया था सचिंद्र सान्याल थे एक, इनका पूरा नाम नोट करेंगे, सचिंद्र नाथ सान्याल, सचिंद्र नाथ सान्याल इनका पूरा नाम है। और इनके साथ साथ चंद्रशेखर आज़ाद थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे, योगेश चंद्र चटर्जी थे, योगेश चंद्र चटर्जी थे, और एक हमारे राम प्रसाद बिस्मिल थे। कौन? राम प्रसाद बिस्मिल। और भी बहुत लोग थे, उनका विशेष योगदान इसमें रहा था। कब हुआ था? अक्टूबर 1924 में हुआ था। चलिए अगले पर चलें। तो अगला है साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ था? 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ था। भारत में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध हुआ और उन पर लाठी प्रहार की गई, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। किसकी? लाला लाजपत राय की। ठीक है, चलिए अगला हमारा है, ये क्वेश्चन आता है कि लाला लाजपत राय की मृत्यु किस तरह से हुई थी? उनके सर पे लाठी लगने से हो गई थी साइमन कमीशन के विरोध में। चलिए अगला है बारदोली सत्याग्रह, ये अक्टूबर 1928 में हुआ था। बारदोली सत्याग्रह गुजरात के किसानों का लगान वृद्धि के विरोध में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में यह आंदोलन चला था। अगला है हमारा कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, ये दिसंबर 1929 में हुआ था। पूर्ण स्वाधीनता का इसमें प्रस्ताव था। चलिए अगला है स्वाधीनता दिवस की घोषणा 2 जनवरी 1930 को हुई थी और 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा हुई थी। नोट करेंगे, 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा भी हुई थी। चलिए अगला है हमारा नमक सत्याग्रह, ये 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक चला था। महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम से डांडी जाकर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करना, नमक। ठीक है, चलिए अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन, 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल 1930 को। चलिए अगला है हमारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन, ये 12 नवंबर 1930 को हुआ था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन। और आपको बता दूं प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में लंदन में ये आयोजित किया गया था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन। और दूसरा था, अच्छा चलो इससे पहले ये देख लेते हैं, गांधी इरविन समझौता, ये 8 मार्च 1931 को हुआ था, गांधी इरविन समझौता। इसमें महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के मध्य संपन्न तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की गई थी। चलिए अगला है हमारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ये 7 सितंबर 1931 को हुआ था, जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था। ठीक है, और अगला है हमारा पूना पैक्ट, पूना पैक्ट सितंबर 1932 में हुआ था और गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ, जिसके सांप्रदायिक पंचायत में दलितों के लिए प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं में प्रारंभ में राज्यों में 71 स्थान सुरक्षित किए गए थे, जो अब बढ़ाकर 148 कर दिए गए हैं। अगला है हमारा तृतीय गोलमेज सम्मेलन, इसमें 17 नवंबर 1932 को हुआ था। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। किसने? कांग्रेस ने। और तीनों, पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था। ये क्वेश्चन आता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। अगला हमारा क्वेश्चन फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1 मई 1939 को हुआ था, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन। ठीक है, और इसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस। कौन है? सुभाष चंद्र बोस। अगला है हमारा मुक्ति दिवस, ये 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र पर मनाया गया था। ठीक है, मुक्ति दिवस मनाया गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है पाकिस्तान की मांग कब हुई थी? 22 मार्च 1940 को पाकिस्तान की मांग हुई थी, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में हुई थी। अगला है हमारा क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव, ये मार्च 1942 को किया गया, स्टेफर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए अगला है हमारा भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया था। अगला है शिमला समझौता, शिमला सम्मेलन, ये 25 जून 1945 को हुआ था, सभी राजनीतिक दलों का ये सम्मेलन था। अगला है हमारा
कैबिनेट मिशन का आगमन 24 मार्च 1946 को हुआ था। कैबिनेट मिशन का आगमन ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्यों पैथिक लॉरेंस और सर स्टफर्ड क्रिप्स और A.B. अलेक्जेंडर का भारत आगमन। कैबिनेट मिशन योजना का प्रकाशन 16 मई 1946 को हुआ था। ठीक है, चलिए इसकी PDF मिल जाएगी आपको, परेशान मत हो ना, टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगा। चलिए अगला है माउंटबेटन योजना। 3 जून 1947 को वायसराय माउंटबेटन ने भारत विभाजन की योजना रखी थी। अगला हमारा क्वेश्चन है स्वतंत्रता की प्राप्ति कब हुई? 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन हमारा अगला है और लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए भारतीय गणतंत्र की स्थापना ये 26 जनवरी 1950 को हुई थी। भारतीय गणतंत्र की स्थापना, इसमें प्रथम राष्ट्रपति कौन बनाए गए? राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे प्रथम राष्ट्रपति। ठीक है, अगर आपको वीडियो चाहिए जिसमें भारत के प्रथम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता महिला पुरुष सभी में जो भी प्रथम हैं भारत के अंदर, अगर उसकी वीडियो आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट करिएगा, हम उसकी वीडियो बना देंगे। अगर आज कमेंट करते हो तो आज आपको कल आपको वीडियो मिल जाएगी वो। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।